हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन नंबर 8। और इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग परमुटेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये एक लास्ट मिनट रिवीजन की तरह रहेगा, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट PYQs करवा दूँ आपको, उसके साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दूँ, एंड विद दैट आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू अ रिकैप अबाउट दिस सेशन कि परमुटेशन कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बेसिक पॉइंटर पे अपने लोग बात करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ओके, सो वी हैव परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? परमुटेशन को बोला जाता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन को बोला जाता है नंबर ऑफ सेलेक्शन। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर मैं परमुटेशन कहीं पे भी बोलूँ तो आपको ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ अरेंजमेंट्स पे, कॉम्बिनेशन बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्शंस पे। ऑल राइट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कुड बी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 3-4 लोगों को आपस में रीअरेंज करना है या अरेंज करना है, या फिर ये ABC 3 बुक्स हो सकते हैं। So these elements could be a living or a non-living object. So number of arrangements of elements in which the order of elements matter. मतलब अगर मैं बात करूं कि 2 लोग आप अरेंज कर रहे हो ऑन टू डिफरेंट चेयर्स एज 1 and 2, तो A B अगर आप बोल रहे हो 2 डिफरेंट लोगों को, और अगर आप BA बोल रहे हो तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट होगा। रीज़न क्या है? इनका ऑर्डर चेंज हो गया, इनका पोजीशन चेंज हो गया। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये एक नया अरेंजमेंट मुझे दे देगा। तो ऑर्डर किस में मैटर करता है? ऑर्डर मैटर्स इन परमुटेशन। ऑर्डर किस पे मैटर नहीं करेगा? कॉम्बिनेशन पे। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। आई होप इतना बेसिकली फॉलो कर पा रहे हो ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, A B और C, और आपसे मैं पूछूं ये कितने डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं अगर ये आपस में खड़े एक लाइन बना रहे, क्यू बना रहे। तो मैं आपके हेल्प के लिए 3 चेयर्स बना देता हूँ या 3 पोजीशन बना देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि A पहले पोजीशन पे आ जाए, B दूसरे पे और C तीसरे पे, या फिर A पहले पे रहे और B और C आपस में इंटरचेंज कर जाए, तो ये ACB बन जाएगा। क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया है तो ये एक नया अरेंजमेंट काउंट होगा। देन B पहले पोजीशन पे आ सकता है, फिर A और C, देन BCA, फिर CAB, या फिर CBA। तो आप देख पा रहे हो टोटल अगर आप करो तो यू वुड बी गेटिंग 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब ये 6 अरेंजमेंट्स तक जाने के लिए आपके पास 2 तरीके। पहला तो आप लॉजिकली देख लो अरेंजमेंट करके, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स छोटे हैं तो ये बड़े आराम से हो जाता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या? कि आप चेयर्स लिख डालो 1, 2 और 3। चेयर नंबर्ड है ये बेसिकली, और आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है? ये 3 लोग हैं ABC। तो आप किसी भी एक चेयर को फिल करने जाओ तो कितने डिफरेंट वेज में वो फिल हो सकता है? द फर्स्ट चेयर, एनी ऑफ द फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। आपके पास 3 ऑप्शन है ना, A B और C में से। अब देखो कोई भी, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक इंसान तो कोई ना कोई बैठ जाएगा इनमें से। अब सेकेंड चेयर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है, और लास्ट चेयर के पास आपके लिए 1 ऑप्शन है। तो अल्टीमेट इसका आंसर बनता है एज 3 into 2 into 1 विच इज़ अगेन 6 वेज। इसे बोला जाता है चेयर कॉन्सेप्ट। एंड आई फील आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से। अगर आपने परमुटेशन का लेक्चर नहीं देखा है, जो कि CSAT 2024 कोर्स प्लेलिस्ट पे है, आप ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा CSAT 2024 कोर्स प्लेलिस्ट। वहाँ पे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 परमुटेशन पे है। वहाँ पे और डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, तो आप एक बार उसको तो ज़रूर देख लेना आफ्टर यू हैव सीन दिस। ठीक है, ओके। ये तो चेयर कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है परमुटेशन का? NPR, फिर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड R रिप्रेजेंट्स जितने एलिमेंट को आप एक बार में पिक करके उनको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, NPR इज ब्रोकन डाउन एज N फैक्टोरियल
इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स के बारे में आपको पता है चीज़ें कि किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 0 फैक्टोरियल की, नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क 1 वे, 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1, 2 फैक्टोरियल बोला जाता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6। इस तरीके से अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये बन जाएगा 120, 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल 720। आई गेस आप फॉलो कर पा रहे हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाता तो कैसे बनाता, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, सो ये बन जाता 3p3, 3p3 इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, जो कि अल्टीमेटली बन जाता 3 फैक्टोरियल विच इज 6 वेज। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, परमुटेशन वाला पार्ट तो क्लियर है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, एनसीआर, एनसीआर के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। एनपीआर का मतलब तो लिख रखा है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 3 लोग हैं, आपको तीनों के तीनों को सेलेक्ट करना है, तो आप या तो ए बी सी सेलेक्ट करो या बी ए सी सेलेक्ट करो या सी ए बी सेलेक्ट करो। आप अगर उन तीनों को ही सेलेक्ट करो तो ये तीनों एक ही केस में कंसिडर होंगे। तो ऑल इन ऑल का सिलेक्शन होता है 1 वे। सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 पर्सन्स आउट ऑफ 3 पर्सन्स? तो आपके लिए इसका आंसर बन जाएगा n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल into 3 factorial. So this is 3 factorial cancelled, 1 upon 0 factorial, 1 upon 1, 1 way. क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। आई होप ये एक बेसिक पॉइंटर आपको क्लियर है, एक रफ आइडिया देने के लिए कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। जब भी आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हो, यू ऑलवेज स्टार्ट बाई taking into consideration that permutation is always arrangements in which the order matters, combination is selection in which the order does not matter। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके, और जानबूझ के मैंने एक ईजियर पीवाईक्यू रखा है आपके लिए 2020 का, जो कि ईजी तो है बट देखो ये प्रोबेबल क्वेश्चन ज़रूर है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, how many different 5-lettered words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi? Delhi has 5 letters. Okay, all are different. So that, चलो चेयर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। ऑप्शन सेट क्या है मेरे पास? दिल्ली, DELHI। ओके, क्या बोला जा रहा है? सो दैट द वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विथ अ लेटर दैट इज D। तो D हमें पता है कि D इज द स्पेसिफाइड लेटर विच विल ऑलवेज बी एट द स्टार्टिंग पोजिशन। तो इफ इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफिक पोजिशन और वो मुझे पता है कि कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस D को यहाँ से उठाऊंगा और D को मैं यहाँ पे रख दूंगा। क्यों? क्योंकि एवरी वर्ड मस्ट स्टार्ट विद द लेटर D। सो यू पिक अप D एंड यू प्लेस इट हियर। दिस कैन बी डन इन 1 वे। इसका मतलब क्या है कि आप श्योर हो ना कि इस पोजीशन पे कौन आ रहा है, यू एग्जैक्टली नो द कौन आ रहा है, तो यू कैन बी 100% श्योर दिस कैन बी डन इन 1 वे। दैट इज, अगर किसी भी चीज़ पे आपको श्योरिटी है कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे कौन रहेगा, कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो आप कहते हो दैट पर्टिकुलर स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 1 वे बिकॉज यू आर श्योर अबाउट द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, एंड हैज़ टू एंड विथ एन आई। तो ये जो आई है ये यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई अगर यहाँ पे है तो आपको लास्ट वाले का भी स्पेसिफिक वर्ड पता है, लेटर पता है, तो दिस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 1 वे। ओके, अब आप देखो आपके ये 2 ऑप्शन सेट से निकल गए। डी आपने फिल कर दिया, आई आपने फिल कर दिया, आपके पास 3 पोजिशंस बचे और यहाँ पे भी 3 पोजिशंस है। द आंसर इज 3 फैक्टोरियल। बात खत्म। लेकिन इसको चेक करते हैं चेयर कॉन्सेप्ट से। एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 ऑप्शन है आपके पास। सो एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। इसके बाद वाला कोई भी चेयर फिल होगा इन 2 वेज,
और लास्ट वाला चेयर कैन बी फिल्ड इन वन वे। और आपको पता है जब आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कैसे निकलता है, 1 into 3 into 2 into 1 into 1, which is 6 different ways. Or how many words can be formed? 6 words which are meaningful or meaningless. Option D is our correct fit. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ये 2020 में आपसे पूछा गया था। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। If the letters of the word be arranged in all possible different ways, in how many of these will the vowels always occur together? Vowels occur together का मतलब क्या है समझना। पहले तो पिक करो vowels कौन कौन से, U, A, O, E। vowels together का मतलब है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, J, U, A, O, E, फिर X, T, P, S, D, जहाँ पे आप देख पा रहे हो vowels are always together. This is an example of the arrangement that we are looking out for. अब आप देखो ये साथ में रहेंगे बट ये लोग तो कैसे भी इंटरचेंज हो सकते हैं, और वॉवेल्स भी आपस में इंटरचेंज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको बता दिया मैंने। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ जिनको साथ में रखना है, ग्रुपिंग टुगेदर का क्वेश्चन है ये। जिनको साथ में रखना है वो देखो क्या क्या है, यू, ए, ओ, ई, इनको साथ में रखना है तो इनको बॉक्स बना दो एक, ठीक है। अब बाकी के एलिमेंट्स आप लिख लो, तो जे, एक्स, टी, पी, एस, डी। अब आप आराम से काउंट करो कि कितने एलिमेंट्स हैं। बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल एलिमेंट। क्या मतलब है इसका, ये लोग आपस में अरेंज जैसे हो रहे हैं तो बॉक्स भी एक एलिमेंट की तरह आपस में अरेंज होगा, बॉक्स कभी टूटेगा नहीं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके लिए बन गया 7। अब अगर मैं इनको आपस में अरेंज करूं तो ये आपस में अरेंज होंगे एज 7 फैक्टोरियल वेज। ओके, अब आप बॉक्स को ब्रेक करते हो। बॉक्स को जब आप ब्रेक करोगे तो बॉक्स में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 4। तो ये भी आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। ये यू ए ओ ए ना होके यू ए ई ओ बन जाए, या फिर ई ओ ए यू बन जाए, या फिर ए ओ यू ई बन जाए, बट ये एक साथ ही आएंगे हमेशा। तो इनका भी नेसेसरी कंडीशन होगा इंटू 4 फैक्टोरियल। और आपको पता है आपके जो ऑप्शंस है वो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आपको पता है 7 फैक्टोरियल इज 5040, 4 फैक्टोरियल इज 24। क्लियर है। तो आप एक बारी इसको सॉल्व करो, दैट इज 5040 इंटू 24, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 120960। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। आई गेस आप ये फॉलो कर पा रहे हो कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 2 आर मैथमेटिकल। टोटल 6 पेपर्स हैं जिनमें से 2 मैथ्स के पेपर हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट वेज कैन द पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट द 2 मैथमेटिकल पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो मैं मान लो मैथ्स के पेपर को M1 और M2 से डिनोट कर रहा हूँ। अगर ये हमेशा साथ में होंगे तो इन पे बॉक्स बना दो। बाकी 6 पेपर में से 2 पेपर तो यहाँ निकल गए, तो और कितने पेपर बचे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। ये लोग आपस में अरेंज होंगे इन 5 फैक्टोरियल वेज। अभी पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, ए नंबर। और ये बॉक्स जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, 120 इंटू 2, which is 240. So in 240 ways this can be done. Option A ruled out, option D ruled out. Okay. Next. B देखो क्या बोला जा रहा है, The two mathematical papers are not consecutive. Not consecutive का मतलब है not adjacent. Not adjacent का मतलब है simply not together.
अच्छा, अगर मैं बात करूँ 6 पेपर्स की, तो वो लोग आपस में कितने डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं? सो द टू मैथमेटिकल पेपर्स आर नॉट टुगेदर is calculated as total arrangements minus two maths paper always together. ये तरीका है, मतलब सोच के देखो ज़रा कि आप एक बार ही रैंडमली फाइंड आउट कर लो कि टोटल अरेंजमेंट्स इनको अगर आप आपस में अरेंज करते हो तो कितने होंगे। उन्हीं टोटल अरेंजमेंट का ये 240 भी पार्ट है। तो अगर आप टोटल में से ये 240 माइनस कर दो तो जो भी बचेगा वो सारे अरेंजमेंट में ये लोग आपस में एक साथ नहीं है, राइट। सो दिस इज टोटल अरेंजमेंट एज कितने एलिमेंट है, 6 पेपर्स हैं। सो दे कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज माइनस 2 मैथ्स पेपर आर ऑलवेज टुगेदर इन 240 वेज। तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल 720, 720 माइनस 240 इज एक्चुअली 480। तो पहला आंसर है आपके लिए 240, दूसरा है 480। Which one you should be marking? You should be marking option C as your correct fit. 240 and 40, 240 and 480. आई होप ये क्लियर है, फॉलो कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9। जो भी नंबर बनाओगे वो 5 डिजिट का होना चाहिए और इन्हीं डिजिट्स का एक रीअरेंजमेंट होना चाहिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है द नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 30,000। 5 डिजिट का नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 5, 7, 9। आप ज़रा समझो, आपको ग्रेटर देन 30,000 बनाना है और आप अगर पहली पोजीशन पे 2 लिखते हो तो 2 से जो भी नंबर बनेगा वो 30,000 से तो लेस है। तो क्या आपके नंबर 2 से स्टार्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या आप यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर सकते हो या 5 से कर सकते हो या 7 से स्टार्ट कर सकते हो या 9 से कर सकते हो? चारों के चारों यहाँ पे आ सकते हैं। तो यू कैन फिल दिस पर्टिकुलर स्पॉट बाय ईदर पिकिंग 3 और 5 और 7 और 9, विच मीन्स दिस स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, अब आपने 5 में से एक चेयर फिल कर दिया है तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है उनमें से एक यूज हो गया है। अब आपके पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं? 4 ऑप्शन बच रहे हैं। रीजन क्या है कि एक सीट फिल हो गया तो एक ऑप्शन माइनस हो जाएगा, कौन सा है वो मुझे नहीं पता। अब आपके पास 4 ऑप्शन बचते हैं। तो नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, एनी ऑफ द लास्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 1 वे। What is our answer? 4 into 4 into 3 into 2 into 1. 24 into 4 is 96. How many numbers? 96. Okay. Question 2 पे आते हैं. Again, we are making 5 digit numbers. So 1, 2, 3, 4, 5. Option set है 2, 3, 5, 7, 9. Less than 70,000. लेस देन 70,000 का मतलब है 7 यहाँ पे नहीं आ सकता है और 9 यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसके अलावा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। सो द फर्स्ट स्पॉट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय ईदर 2, 3 और 5। हाउ मेनी वेज? 3 वेज। नाउ एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। क्यों समझ में आ रहा है? यार देखो, एक चेयर फिल हुआ है तो एक वैल्यू कम होगी, बाकी 4 तो है ना। एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर, मान लो मैं लास्ट वाले को भी फिल करूँ तो ये 3 वेज में होगा। मान लो अभी मैं इस वाले को करूँ तो 2 वेज और ये 1 वे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है? 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, विच इज 72 नंबर्स। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बिटवीन 30,000 एंड 90,000। 30,000 से ऊपर, 90,000 से लेस लाइज बिटवीन 30,000, तो 9 यहाँ पे नहीं आ सकता है। अबव 30,000 तो 2 नहीं आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है? 3 या तो 5 या तो 7।
So this can be 3 or 5 or 7. So this first spot could be filled in 3 ways. Then any of the next spot can be filled in 4 ways, 2 ways, 3 ways, 2 ways and 1 way. This is ultimately same result है, which is 72 numbers. तो 96, 72, 72 ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. आगे बढ़ते हैं. How many different numbers can be formed by using any 4 of the 9 digits 1 to 9 such that their numbers begin with a specified digit? 1, 2, 3, 4. ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. बिगिन विथ अ स्पेसिफिक डिजिट. तो जो भी डिजिट होगा वो मुझे पता है ना कि कौन सा है. तो दिस स्पॉट, द फर्स्ट स्पॉट कैन बी फिल्ड विथ अ स्पेसिफिक डिजिट. तो मुझे पता होगा कि वो स्पेसिफिक डिजिट क्या है. तो दिस कैन बी डन इन 1 वे. आपको एग्जैक्टली पता है वो डिजिट क्या है, तो वो एक वे में फिल होगा. और आप देखो 9 में से एक चला गया तो 8 ऑप्शन है. तो नेक्स्ट स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, नेक्स्ट स्पॉट 7 वेज, नेक्स्ट स्पॉट 6 वेज. What is our answer? 8 into 7 into 6. This is 56 into 6. ये बन जाएगा 6 6 is 36, 6 is 30 और 3 33, 336 नंबर्स. ये वाला कैंसिल हो गया. चलो दूसरा 1 2 3 4. क्यों? क्योंकि 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं. Begin with a specific digit and end with a specific digit out of the options. ठीक है, बनाते हैं. देखो begin with a specific digit तो this can be done in 1 way. Ends with a specific digit तो मुझे पता होगा वो डिजिट कौन सा होगा, तो this can also be done in 1 way. अब आप समझना, आपके पास 9 ऑप्शंस थे, आपने 2 चेयर फिल कर दिए हैं. तो 9 ऑप्शन अब नहीं आपके पास, अब आपके पास 7 ऑप्शन है. सो एनी ऑफ द नेक्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 7 ways. And any of the next chair can be filled in 6 ways. So this is 1 into 7 into 6 into 1, which is 42 numbers. 336 and 42. Option B is our correct fit. I hope आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ ये आपसे एक्सपेक्टेड ज़रूर हो सकता है. और एक बार ये तो ऐसे बहुत ही लेंदी बन जाएगा, 10 स्टेप्स है. इसको ज़रा छोटा करके अपने लोग देखेंगे कि मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं. और ये प्लेसमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो चांसेस है इस बार आपसे भी रिपीट किया जा सकता है. हाउ मेनी वेज कैन अ 10 स्टेप स्टेयरकेस बी क्लाइंब्ड बाय ईदर टेकिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम. देखो 10 एक बड़ा नंबर है, मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सिर्फ 3 स्टेप का स्टेयरकेस. कैसा दिखेगा ये स्टेयरकेस? 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप्स. ठीक है. आप या तो 1 स्टेप ले सकते हो या तो 2 स्टेप्स ले सकते हो. तो आप ज़रा कोशिश करो कि 3 स्टेप्स का एक स्टेयरकेस है, आपको इसको चढ़ना है. हाउ विल यू क्लाइंब दिस? आप कोशिश करोगे तो आप 1 स्टेप लेके भी चल सकते हो. 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम. ठीक है. या तो आपने पहले बार में 1 स्टेप लिया और उसके बाद आपने 2 स्टेप्स ले लिए. क्यों? क्योंकि यू कैन टेक 1 स्टेप्स और 2 स्टेप्स. दैट वे ऑल्सो यू आर रीचिंग टू 3. या आपने स्टार्ट ही करा बाई टेकिंग 2 स्टेप्स एंड देन यू टेक 1 स्टेप. सो 2 and 1. सो 3 स्टेप्स का अगर ये स्टेयरकेस है तो कितने डिफरेंट वेज में आप जा पा रहे हो? यू कैन से दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, दिस इज अनदर अरेंजमेंट, दिस इज अनदर अरेंजमेंट. अब देखो 1 2 और 2 1 अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि आप कौन से टाइम पे वो कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 स्टेप लिया और आप यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 स्टेप्स ले रहे हो, तो इसलिए ये फ़र्क हो रहा है. मतलब ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है. हाउ मेनी डिफरेंट वेज? दिस इज अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ऑल राइट, व्हाट इज आवर आंसर? हाउ मेनी अरेंजमेंट? 1 2 3. सो इन 3 वेज. ओके. अब ज़रा मैं इसे 3 ना लेके 4 स्टेप्स ले रहा हूँ.
तो ज़रा सा और क्लैरिटी आएगा अपने को। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ओके, आप 1 1 1 1 करके जा सकते हो, या फिर 1 1 2 4 स्टेप है, या 1 2 1 या 2 1 1, या फिर यू कैन चूज टू टेक 2 स्टेप्स एंड अगेन 2 स्टेप्स। तो कितने केसेस बन रहे हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं? पहला अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट, चौथा अरेंजमेंट, पांचवा अरेंजमेंट। सो इन 5 डिफरेंट वेज you can climb a stair which is of 4 steps। फॉलो कर पा रहे हो क्या? अभी आएंगे अपने लोग 10 पे, क्या तरीका होगा उसको सॉल्व करने का वो भी बताऊंगा, बट अभी ज़रा ध्यान देना, समझना कि क्या हो रहा है, और इसका शॉर्टकट भी है वो भी बताऊंगा। शॉर्टकट के थ्रू यू कैन सॉल्व दिस इन 10 सेकेंड्स, दैट्स इट। ओके, ध्यान देना। क्या मैं इस वाले केस को, यहाँ पे जो केस है, इसको ऐसे देखो कि यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है? दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 3। अब देख लो 1 2 3, मतलब 1 1 2 वाले कितने बनेंगे? 3। अच्छा, इसको अगर आप चेक करो कि कितने इससे पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो आपको दिख रहा है 4 एलिमेंट हैं, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल। दिस इज 1 वे, दिस इज 3 वेज। ओके, व्हाट अबाउट द लास्ट? देखो 2 एलिमेंट हैं और 2 बार रिपीट हो रहे हैं, दिस इज अगेन 1 वे। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे दिख रहा है 1 3 1, which is ultimately 5 ways, right? ये फॉलो करा के अब ज़रा देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, समझना। एक सीरीज होती है विच इज़ नोन एज फिबोनाची और फिबोनाची सीरीज। ठीक है, दिस इज फॉलोड फॉर जब मैं 1 स्टेप और 2 स्टेप्स लूँगा। मतलब फिबोनाची सीरीज इज बेसिकली आपने 2 एलिमेंट्स को ऐड करते चलना है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है 2 एलिमेंट्स का एडिशन, फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट्स का एडिशन, फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट्स का एडिशन, ऐसा इस तरीके से अपने लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। ओके, कैसे करना है? आप लिखो आपके स्टेयरकेस में कितने स्टेप्स हैं। तो आपके स्टेयरकेस में 1 स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप हो सकता है, 3 स्टेप हो सकता है, और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10। क्लियर है? नाउ हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन डू इट? नंबर ऑफ वेज और बेसिकली अरेंजमेंट्स। फिबोनाची का मतलब है आई एम टेकिंग ईदर 1 स्टेप और 2 स्टेप्स। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखो, अभी आप ऐसे कंसिडर करो कि एक स्टेयरकेस है जहाँ पे सिर्फ एक स्टेप है, तो आप 1 स्टेप या 2 स्टेप ले सकते हो, बट एक ही स्टेप का स्टेयरकेस है, तो कितने वेज में इसको कवर करोगे? 1 वे में। अब नेक्स्ट आपके पास 2 स्टेप्स का एक स्टेयरकेस है, तो यू कैन चूज टू ट्रैवल और कवर इट बाय 1 1 और बाय टेकिंग 2 स्टेप्स एट अ टाइम। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज? इन 2 डिफरेंट वेज। अब 3 के लिए आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा? देखो 2 टर्म आ गया, फिबोनाची क्या बोलता है कि 2 टर्म को ऐड करो, तीसरा टर्म आ जाएगा, तो 1 + 2 = 3। बट आप एक बार 3 के लिए चेक भी कर लो, 3 के लिए आंसर क्या आ रहा था? 3। फॉलो कर पा रहे हो क्या? 3 स्टेप्स के लिए आंसर क्या आ रहा था? 1 1 1 1 2 या 2 1। कैसे आप कवर करोगे 3 स्टेप्स को? या तो आप 1 स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप लोगे, या तो आपने 2 स्टेप लिया फिर 1 स्टेप लिया, या तो आपने 1 स्टेप लिया फिर 2 स्टेप्स लिया, ये सारे केसेस। या आप इन दोनों को ऐड कर दो और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो यहाँ पे लिखो, दिस इज 3। फोर्थ के लिए क्या होगा? बोले आपको समेशन ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट्स, 3 + 2
दैट इज़ 5। अब देखो यार यहाँ पे 5 आ चुका है, आपने ही सॉल्व करा, आपने इसको समझा भी है, श्योरिटी भी आपको मिल रही है कि देखो हाँ आंसर मैच भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर ऐसा नहीं हो रहा है। अब 10 के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनको ऐड करते चलना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अगर 5 स्टेप का स्टेयर केस होता तो आंसर वुड हैव बीन 3 + 5 विच इज़ 8। अगर 6 स्टेप्स का होता तो आंसर वुड हैव बीन 8 + 5 विच इज़ 13। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्या होना चाहिए 34। नेक्स्ट क्या है 55। नेक्स्ट क्या है 89। तो 10 स्टेप्स के लिए क्या आंसर बन रहा है, हाउ मेनी वेज, इन 89 डिफरेंट वेज। अब मैं अगर 11 भी चले जाऊँ तो भी आप बना लोगे, 12 चले जाओ तो भी आप बना लोगे। ओनली यू नीड टू मेमोराइज द फिबोनाची सीरीज एंड यू हैव टू मेमोराइज नथिंग हियर। आपको चीज़ों को समझना है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देख रहे हो पिछले सेशन में भी, सेशन नंबर 7 में भी हमने एक पजल करा था बेस्ड ऑन फैक्टर्स। यहाँ पे भी अपने लोग एक पजल वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 8 में। ऑल्सो प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 में भी हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉट प्रोबेबिलिटी, वर्स्ट केस सिनारियो वाले क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो आप बिल्कुल देख लो। ऑल्सो प्रैक्टिस सेशन में हमने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर करा है, तो प्रैक्टिस सेशन 1 से तो आप ज़रूर देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार देखो क्या हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन टेक इधर 1 स्टेप और 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स एट अ टाइम। 3 स्टेप्स हो गया तो ये ट्रिबोनाची सीरीज हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। आप अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझ लो। आप जैसे मान लो 10 है तो अभी मैं 10 ना करके इसे 4 स्टेप्स का बना रहा हूँ, या चलो 3 स्टेप्स का पहले बनाता हूँ। थ्री स्टेप्स का है तो यू कैन ट्रैवल बाय कवरिंग 1 1 1 या 1 2 या 2 1 या 3। तो टोटल कितने वेज में आप इसे कवर कर सकते हो, इन 4 डिफरेंट वेज। ओके नेक्स्ट देखो ज़रा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। ऑल राइट, अब ये 4 स्टेप्स का है, मैं इनको एक एक करके ट्रैवल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 1 1 1 1। या तो मैं इसको 1 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 1 स्टेप जा सकता हूँ। सो 1 2 1। अब 1 2 1 कैसे कंसिडर होंगे ये आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज अल्टीमेटली 3। ये क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज अल्टीमेटली 1 वे। ओके तो ये आइडली बन जाएगा 1 1 2 2 1 1। ठीक है नेक्स्ट और क्या हो सकता है, यू कैन चूज टू टेक 1 स्टेप और 3 स्टेप्स। तो ये देखो 2 बारी हो जाएगा 3 और 1, तो अल्टीमेटली ये 2 फैक्टोरियल विच इज 2 वेज। ठीक है, आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो और कुछ होगा क्या, कैन वी थिंक ऑफ एनी अदर थिंग, अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा। चलो तो मैं आंसर कर लेता हूँ इसे, इन 6 वेज वी कैन डू दिस। ठीक है 6 वेज में हो सकता है, दिख तो रहा है कि 6 वेज में हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ कि और कैसे स्टेप्स आप ले सकते हो जिससे आप 4 स्टेप्स का स्टेयरकेस कवर कर सकते हो। 1 1 1 वाले सारे केसेस हो गए, 1 के साथ या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि वो 5 स्टेप्स हो जाएंगे, 4 स्टेप्स का ही स्टेयरकेस है। ओके आपको पता है ये चीज़ों को कैसे देखना है, सो यू राइट स्टेप्स एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि 10 स्टेप्स का मेरा स्टेयरकेस का क्वेश्चन है। ओके व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, एंड नंबर ऑफ वेज इज नथिंग बट
arrangements by taking either one step or two steps or three steps at a time. इसलिए ये ट्रिबोनाची का क्वेश्चन है. ओके आप जरा समझना, अभी सिर्फ एक स्टेप का स्टेयर केस है, एक ही वे में इसे कवर कर सकते हो. दो स्टेप्स का स्टेयर केस है, या तो 1 1 या तो 2, तो 2 वेज में इसे कवर करोगे. 3 स्टेप्स का स्टेयर केस है, कितने वेज में कवर कर रहे हो? 3 स्टेप्स वाले को आप 4 वेज में कवर करते हो. ऑल राइट, चलो ठीक है. 4 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? 4 के लिए आंसर हो जाएगा 4 2 1 विच इज 7. और यहाँ पे क्या आ रहा है? 6. कोई केस मिस आउट कर दिया क्या हमने? अच्छा 4 है ना, तो 2 और 2 भी तो होगा, मतलब आपने 2 स्टेप लिया फिर से 2 स्टेप ले लो. So 2 और 2 is taken as 2 factorial by 2 factorial. This is also one way. So ultimate answer is 7 ways. फॉलो करा क्या? देख रहे हो, शायद एक बार जब आप लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो तो फॉर लार्जर वैल्यूज आप चीज़ों को भूल भी सकते हो, या एक बार में वो क्लिक ना भी करे. बट अगर आप इस स्टेप्स के थ्रू चलते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची ट्रिबोनाची सीरीज, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स का मतलब है वी आर यूजिंग ट्रिबोनाची सीरीज. ट्रिबोनाची सीरीज बोलता है एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स और इनका सम ही होगा नेक्स्ट एलिमेंट. तो नेक्स्ट एलिमेंट फिफ्थ के लिए क्या आएगा? 2 + 4 + 7. सो दिस इज 7 4 11 2 13. नेक्स्ट क्या आएगा? 13 और 7 20 और 4 24. नेक्स्ट क्या होगा? 7 13 24, तो ये बन गया 20 + 24 इज 44. नेक्स्ट क्या होगा? 44 और 24 इज 68. 68 और 13, 68 और 12 करोगे तो बन जाएगा 80 और 1 81. नेक्स्ट 81 और ये 68, तो ये बन गया 9 81 और 68 9 149. नेक्स्ट 149 और 1, ये बन गया 150. 150 और 80 बन गया 230. 230 और 44 इज एक्चुअली 274. फॉर 10 steps in a staircase, we can climb the staircase in 274 different ways. अगर मैं 1 स्टेप या 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स लेके कवर करता हूँ, तो आई फील ये पार्ट आपको क्लियर है, जहाँ पे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सेगमेंट है. ऑल राइट, देख पा रहे हो कैसे आपको ट्रिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, इन पे काम करना है, इनको छोड़ना नहीं है. ऑल राइट, आई फील यू आर फॉलोइंग दिस. ऑल्सो many of you have texted me on WhatsApp regarding the course detail and you have said कि आप 16 के बाद enroll करना चाह रहे हो, ठीक है, and that way you have booked your slots. तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि इतने responses आ रहे हैं, तो मैं एक बार ये आपको भी बता दूँ कि अगर आप 16 के बाद enroll करना चाह रहे हो मेरे courses में, which is for 2025, for now you can just drop me a text on the WhatsApp and enroll yourself without even paying any fees, so that your seat is being booked, जिसके थ्रू आप बैचेस के एलोकेशन में चले जा रहे हो. दैट इज वेदर यू वुड बी सूटेबल फॉर द ऑडियो दैट इज इन इंग्लिश, और आपको अगर इंग्लिश वाला बैच ज्वाइन करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो. वी हैव अ लाइव 100 hours ऑफ कोर्स, जहाँ पे हमने टॉपिक्स इस तरीके से ही सेग्रीगेट करा है, जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जाएगा सीसैट के नीड के हिसाब से टॉपिक्स को डिज़ाइन करा है. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टॉपिक्स रखे हैं एज प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल. देन वी हैव ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, सेट थियरी, सर्च, इंडिसेस, एलिगेशन, मिक्सचर, ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है ये बेसिकली सीसैट को नज़र रख के ही डिज़ाइन हुआ है, ठीक है.
ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन जूम, लाइव लेक्चर्स, जहाँ पे आप डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो एट द सेम टाइम व्हेन यू आर टेकिंग द लेक्चर। प्लस इफ़ यू मिस आउट ऑन दीज लेक्चर्स तो आपको इसके रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इस पर भी आपको परेशान नहीं होना है। ऑल्सो विद दिस आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, जिसका जो स्लॉट्स होगा, जो टाइमिंग होगी, वो जब आप एनरोल करोगे उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। प्लस एज यू कैन सी विथ एवरी टॉपिक दैट वी कवर, समवेयर अराउंड 2 से 3 टॉपिक जब अपने लोग कवर करेंगे तो यू वुड बी हैविंग अ डाउट सेशन और अ प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन दैट। मैंने ये पूरा डेट शीट बना दिया है सो दैट यू कैन प्लान योर सेशन अकॉर्डिंगली। आपका जो करिकुलम है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, आप उसको फॉलो कर पाओगे इफेक्टिवली अगर आपको पता है कि आपका जो कोर्स चल रहा है सीसेट का, वो कौन से दिन चल रहा है, कौन से टाइम पे चलेगा और कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा उस दिन। तो ये शीट मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑल्सो जिनको एनरोल करना है फॉर द कोर्सेज एंड दोज आर प्लानिंग टू डू इट आफ्टर 16, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार ही अभी एनरोल कर लो एटलीस्ट, ऑलराइट, बिकॉज इफ़ यू एनरोल नाउ यू वुड बी गेटिंग दिस एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 799 बट द एक्चुअल फीस इज समवेयर अराउंड 9999। ठीक है, तो ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन माई व्हाट्सएप दोज हु विश टू एनरोल इन दिस कोर्स। चलो मिलते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखो यार, ये 2018 का क्वेश्चन है, समवेयर ऑन द ईजियर एंड है। ये सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है? देयर इज अ स्पोर्ट्स मीट, अ विनर स्टैंड इज समवॉट लाइक दिस, कंसिस्ट ऑफ 3 different blocks. Okay, there are 6 different colors available to choose from and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them have the same color. No 2 of them have the same color का मतलब क्या है? No 2 of them has the same color का मतलब है all are different. All of them are different. ठीक है, मतलब आउट ऑफ द 6 कलर्स अगर मान लो यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड नहीं हो सकता या यहाँ पे रेड नहीं हो सकता है। ऑल मस्ट बी डिफरेंट। और आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 6। आपको फिल कितने करने हैं? ये 3 स्पॉट्स जैसा आप देख सकते हो। ओके, सो व्हाट कैन बी डन? आप देखो, यू कैन फिल एनी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इन 6 ways, any of the next block in 5 ways, any of the next block in 4 ways. फॉलो कर पा रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि no 2 of them must be of the same color which means all of them are different. 6 ऑप्शंस है तो इसी तरीके से फिल होंगे। आंसर क्या बन गया? 6 into 5 into 4 which is 30 into 4 which is 120. How many different ways this can be done? This can be done in 120 ways. ये PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये ईजी लग रहा होगा आपको, है भी ये ईजी, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट इससे ही मिलता जुलता PYQ आपको पूछा गया था इन द ईयर 2023। अब ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। क्या है वो समझते हैं। मेरे पास 4 डिफरेंट स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, दीज आर मार्क्ड एज 1 2 3 4। ओके, बोला जा रहा है अ फ्लैग हैज 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल कलर्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो। तो कितने कलर्स है मेरे पास? 3। What is the number of different ways in which this can be done so that no 2 adjacent stripes have the same color? No 2 adjacent stripe will have the same color. मतलब अगर मान लो यहाँ पे रेड है तो रेड यहाँ पे नहीं आ सकता, बट रेड यहाँ पे ज़रूर आ सकता है, या फिर रेड यहाँ पे ज़रूर आ सकता है, एडजेसेंट में नहीं आएगा। बस ये कह रहा है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। यहाँ पे तो बोल रहा था कि अगर कोई रेड यहाँ पे आ गया तो रेड अब यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता। ये नहीं है, ये था। तो आप किसी से भी स्टार्ट करो, जैसे आप पहले से स्टार्ट करते हो, तो जो भी आप जिससे भी स्टार्ट करते हो वहाँ पे आपके पास 3 वेज है, 3 डिफरेंट कलर्स हैं। अब रेड, ग्रीन या येलो में से कोई एक कलर तो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो जो कलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो कलर यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे मान लो अगर रेड यूज़ हो रहा था
तो यहाँ पे आप ग्रीन या फिर येलो फिल कर सकते हो. सो नेक्स्ट स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 2 ways. नाउ सपोज रेड ग्रीन येलो में से मैंने रेड को पिक करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन या फिर येलो में से कुछ आएगा, तो ग्रीन और येलो में से मान लो ग्रीन को पिक करा. नाउ दिस स्पॉट कुड बी फिल्ड विथ ईदर येलो और इवन रेड. रेड क्यों? बिकॉज देखो एडजेसेंट में नहीं है ना, रेड यहाँ पे ज़रूर आ सकता है, येलो अभी तक हुआ ही नहीं है तो येलो यहाँ पे ज़रूर आ सकता है. सो द नेक्स्ट स्पॉट कैन अगेन बी फिल्ड इन 2 ways एंड सिमिलरली द नेक्स्ट स्पॉट कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 2 ways. मतलब जो पर्टिकुलर कलर यहाँ पे उसको छोड़ दो और उसको छोड़ने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उससे नेक्स्ट को फिल कर दो. ये तरीका है इसको करने का. अब जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो इसके आंसर क्या होता है फाइनली 3 into 2 into 2 into 2 which is 24 different ways. So in 24 different ways this can be done. तो ये हो गया आपके लिए प्रैक्टिस सेशन नंबर 8 ऑन परमुटेशन. एक और सेशन में अपडेट करूंगा ऑन कॉम्बिनेशन, जिससे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से निपट जाएगा. ऑलराइट. ऑल्सो आई ट्राई टू अपलोड 1 more वीडियो ऑन द बीम बैलेंस वाला पार्ट. छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं, समवेयर अराउंड 10 से 15 मिनट का, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. बीम बैलेंस वाले क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ पूछे जा रहे हैं, तो इससे बेस्ड जो पजल वाला भी बनता है वो भी बता दूंगा. इसका जो कॉन्सेप्ट है बीम बैलेंस का वो भी कोशिश करूंगा एक छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो से आपको क्लियर करवा दूँ. ऑलराइट. डू लेट मी नो हाउ वाज द सेशन. चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो अगर कोई भी आपके नज़र में है जिनको ये कोर्स में एनरोल करना है, तो आप प्लीज़ उनको ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दो. ऑलराइट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग एवरीवन.